Hello friends, welcome all of you. In this video, we learn about the risk factor for illnesses. This is important video. In this, we learn about the risk factor and different types of risk factor that cause the disease. This topic is very important in nursing foundation subject. In examination, there was many times with this topic there are certain questions like definition of the risk factors and what are the different types of risk factor. This topic is important both BSc and GNM nursing students. So you see this video completely and learn the risk factor for illnesses. A risk factor is any situation, habit, environment, condition, physiological condition, or other variables that increase the vulnerability of an individual or group to an illness or accident. रिस्क फैक्टर वो कंडीशंस सिचुएशंस हैबिट एनवायरनमेंट कंडीशन फिजियोलॉजिकल कंडीशन और अदर वेरिएबल्स जो किसी भी बीमारी की वनरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते मीन्स पेनिट्रेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी जिसको हिंदी में हम कहते हैं भेदता। यहाँ पर वनरेबिलिटी मीन्स होता है भेदता पेनिट्रेबिलिटी मीन्स रिस्क फैक्टर वो कंडीशंस वो हैबिट्स एनवायरमेंटल कंडीशन फिजियोलॉजिकल कंडीशन या कोई भी फैक्टर जो किसी भी बीमारी की भेदता को इंक्रीज करते हैं वनरेबिलिटी या पेनिट्रेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज द वनरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू एन इलनेस और एक्सीडेंट मीन्स इन फैक्टर से किसी भी पर्सन के या कम्युनिटी के स्पेसिफिक बीमारी या एक्सीडेंट या डिजीज कंडीशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The presence of risk factor does not mean that disease will develop, but risk factor increase the chances that the individual will experience a particular disease. Means यहाँ पर the presence of risk factor के presence होने का ये मतलब नहीं है कि बीमारी का कंडीशन होगा, but the presence of the risk factor increase the chances of the disease means इन फैक्टर के प्रेजेंस होने के कारण किसी भी डिजीज के होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द रिस्क फैक्टर प्ले मेजर रोल इन हाउ ए नर्सेज आइडेंटिफाई ए क्लाइंट स्टेटस मीन्स रिस्क फैक्टर हम नर्सिंग में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे नर्स पता लगा सकती है किसी भी बीमारी के होने के बढ़ने के और क्लाइंट स्टेटस के कि किस बीमारी का क्या आइडेंटिफाई कॉज है कारण है रिस्क फैक्टर है। Identify risk factor is also important for the health promotion and illness prevention activity. Such identification allow modification or elimination of the risk factor means हेल्थ एंड प्रिवेंशन एक्टिविटी में हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी में रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पहचाना इम्पोर्टेंट है। मीन्स हम रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके थ्रू मॉडिफिकेशन और थ्रू एलिमिनेशन मीन्स रिस्क फैक्टर को हटाकर किसी बीमारी को हम रोक सकते हैं ठीक कर सकते हैं। Like other component of the health and illness, risk factors are often interrelated. As the number of risk factor increases, so does the possibility of illness increases. मीन्स हेल्थ और इलनेस के अदर फैक्टर के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी आपस में इंटररिलेटेड है। जैसे कि रिस्क फैक्टर की संख्या बढ़ेगा किसी भी बीमारी के होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के
रिस्क फैक्टर या टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट रिस्क फैक्टर है एज। एज इंक्रीज द susceptibility of certain illnesses. Children are at high risk for communicable diseases. The risk of cardiovascular diseases increase with the age for both sexes. Means age increase susceptibility of certain illnesses. एज से किसी भी बीमारी का ससेप्टेबिलिटी मीन्स सुग्राहिता इंक्रीज होती है। स्कूल एज चिल्ड्रन एट हाई रिस्क फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस। स्कूल एज चिल्ड्रन में कम्युनिकेबल डिजीज़ के चांसेस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इंक्रीज विद एज कंडीशन मीन्स जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो फर्स्ट था रिस्क फैक्टर एज, जिसमें हमने देखा कि बच्चों में कम्युनिकेबल डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ते चले जाते। तो एज एक टाइप का रिस्क फैक्टर हो गया फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। Number second, genetic factor. A family history of cancer or diabetes predisposes a person to developing the disease. Second risk factor है genetic factor मीन्स किसी भी फैमिली में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ जो उसके पूर्वजों से ही चले आ रही है उसको हम जेनेटिक डिजीज़ के अंदर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए कैंसर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर या डायबिटीज़ यदि फैमिली में पहले से ही प्रेजेंट है तो वो हम इसको रिस्क फैक्टर फॉर प्रीडिस्पोजेस टू डेवलपिंग ए डिजीज़ के रूप में जानेंगे। मीन्स यदि फैमिली में डायबिटीज़, कैंसर और इस तरह की जेनेटिक डिजीज़ प्रेजेंट है तो ये डिजीज़ आने वाली पीढ़ियों में भी हो सकती हैं। मीन्स प्रीडिस्पोजेस मीन्स पूर्व निर्धारित करने वाले कारक। मीन्स हम पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि आगे आने वाले बच्चों में भी ये डिजीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। मीन्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। नंबर थर्ड है फिजियोलॉजिक फैक्टर। ओबेसिटी इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज़। प्रेगनेंसी प्लेस इंक्रीज रिस्क ऑन बोथ द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे मोटापे का बढ़ना जो हार्ट डिजीज़ का पॉसिबल कॉज हो सकता है, प्रेगनेंसी की कंडीशन जो माता और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है ड्यू टू एनी अबनॉर्मलिटीज़। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल मीन्स हमारे शरीर के अंदर के फिजियोलॉजिकल में कुछ चेंजेस जैसे मोटापा बढ़ना जो हार्ट अटैक का कारण हो सकता है या फिर इंक्रीज द चांसेस ऑफ fetal mother disease in pregnancy period. Number next risk factor है health habits. Smoking increase the probability of lung cancer. Poor nutrition can lead to variety of health problems. Health habits means एग्जाम्पल के लिए जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो वो हमारे लंग डिजीज़ का कारण हो सकता है। हम यदि ठीक से खाना नहीं खाएंगे, पुअर न्यूट्रिशन है तो वो हमें कुछ बीमारी को कॉज कर सकते हैं जैसे हम माल नरिश होंगे, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। तो ये हो गया हेल्थ हैबिट्स जो हमारे शरीर में बीमारी का कारण हो सकती हैं। नंबर फिफ्थ लाइफ स्टाइल। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप इंक्रीज द रिस्क फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एसटीडी। मीन्स हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस भी कुछ डिजीज़ का कारण हो सकता है जैसे कि हमारे मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट डिफरेंट पार्टनर जो एसटीडी या सेक्सुअली
ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कॉज करेगी, जैसे कि गोनोरिया, एड्स एक्सेट्रा। ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आते हैं। उसके साथ साथ इवेंट दैट इंक्रीज द स्ट्रेस, डाइवर्स, रिटायरमेंट, वर्क रिलेटेड प्रेशर में प्रेसिपिटेट एक्सीडेंट और इलनेस। ये भी लाइफ स्टाइल के अंदर हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे शरीर में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि डाइवोर्स होना, रिटायरमेंट की कंडीशन, वर्क रिलेटेड प्रेशर, तो ये बीमारी या एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। जैसे कि ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन, एनी एंजाइटी कंडीशन, देयर इज सुसाइड दैट लीड टू द डेथ। तो ये हो गया एक्सीडेंटल कंडीशन। या फिर हमारा हार्ट डिजीज़ होना ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी। नंबर नेक्स्ट, environment 6. Working and living environment such as hazardous material and poor sanitation may contribute to disease. मीन्स हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या काम करते हैं, वहाँ से बीमारी के होने के कारण हम इसको एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में रखते हैं। जैसे कि हम पुअर सैनिटेशन एरिया में रह रहे हैं, मीन्स जहाँ पे साफ़ सफाई ठीक नहीं है, या हम कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे शरीर में कैंसर या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के होने के चांसेस हो सकते हैं। ये कुछ हैजार्डस मटेरियल्स, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे डिजीज़ को। मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, पॉल्यूशन, हेल्थ हैजार्ड्स, जो भी है ये एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर के अंदर आएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रिस्क फैक्टर थे। फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में रिस्क फैक्टर फॉर इलनेसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के रिस्क फैक्टर के बारे में सीखा कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर क्या बीमारी कॉज कर सकते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।